हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है बाल विकास। इस विषय के ऊपर दोस्तों मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे जो अति लघु उत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछे गए हैं, मैंने वही प्रश्न लिया है। और दोस्तों आप लोगों का परीक्षा मात्र 1 महीने और रह गया है। कल का आप नोटिफिकेशन आया है, आप उसको देख सकते हैं। आप लोगों का 9 मई के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइएगा। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ही ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, शारीरिक विकास की 2 विशेषताएं लिखें। ठीक है, मतलब बालक की जो शारीरिक विकास है उसकी 2 विशेषताएं लिखना है। तो पहला क्या है, शारीरिक विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, मतलब शारीरिक विकास एक निश्चित क्रम तक होता है। मान लीजिए 18 या 20 साल तक आप लोग का शारीरिक विकास होता है एक बालक का, उसके बाद वो रुक जाता है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या है, शारीरिक विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। मतलब जो शारीरिक विकास की गति है बाल्यावस्था में अलग होता है, किशोरावस्था में अलग होता है और शैशवावस्था में अलग होता है। कभी तीव्रता और कभी मंद होता है, लेकिन होता है। अब एक और प्रश्न देख लेंगे। इसमें दोस्तों क्या प्रश्न पूछा कि संवेगात्मक विकास का शाब्दिक अर्थ बताइए। ठीक है, जो संवेगात्मक विकास इसका शाब्दिक अर्थ, चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन से बना है। ठीक है, जो संवेग शब्द है वो अंग्रेजी के इमोशन शब्द से बना है। इमोशन लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से बना है, जिसका अर्थ है टू एक्साइट, टू लीड एंड टू मूव। ठीक है, इमोशन शब्द 2 शब्द ई एंड मोशन से मिलकर बना है। ई का अर्थ क्या होता है, अंदर से। ठीक है, तथा मोशन का अर्थ होता है गति देना, अर्थात आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें प्रश्न क्या पूछा कि संवेग से आप क्या समझते हैं, संवेग उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसमें एक साइंटिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक है, उनकी भाषा में हम लोग देख लेते हैं। जर्सील्ड के अनुसार संवेग शब्द आवेश में आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की दशा को कहते हैं। ठीक है, या करता है संवेग आपका। अब एक और प्रश्न देख लेंगे, संवेगों को 2 विशेषताएं लिखिए। जो संवेग है उसकी 2 विशेषताएं, तो पहला क्या होता है, जो संवेग क्या होता है आपका सार्वभौमिक होते हैं। और सेकेंड देख लेते हैं, संवेग अनायास या आकस्मिक उत्पन्न होता है। मतलब ये अनायास कभी भी उत्पन्न होता है, एक बायक उत्पन्न होता है। जैसे आप लोगों का क्रोध आता है, तो क्रोध कैसे आता है, एक बायक आ जाता है, किसी बात को लेकर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपको क्रोध आ जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको जो संवेग है ये आकस्मिक कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि भाषा क्या है। भाषा भावों को अभिव्यक्त का माध्यम है। ठीक है, भाषा किस आप अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं किसी और के सामने, ये एक माध्यम है। मानव अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। मनुष्य क्या है, जो उसके विचार होते हैं, ठीक है, वो आदान प्रदान किसके माध्यम से करता है, अपने विचार को भाषा के माध्यम से करता है ना। एक और प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न पूछा है कि भाषा की एक परिभाषा लिखिए। ठीक है, भाषा तो हम लोग देखते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है। ठीक है, वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, जिस भाषा का विश्लेषण और अध्ययन हो सके। एक और प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि बुद्धि की कोई एक परिभाषा लिखिए दीजिए। मतलब बुद्धि की एक परिभाषा पूछा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। वेस्लर के अनुसार बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। बुद्धि क्या है, एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। ठीक है, जिसके सहारे क्या व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, मतलब कि वो सार्थक करता है और विवेकशील चिंतन करता है। ठीक है, और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। बुद्धि की ये सब क्वालिटी है। एक और प्रश्न देखेंगे, बुद्धि की कोई 4 विशेषता लिखिए। तो बुद्धि की 4 विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है बुद्धि पर्यावरण से समायोजन की योग्यता है। बुद्धि क्या है, पर्यावरण से समायोजन करने की एक योग्यता है। सेकेंड है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, ये आपके टर्मन महोदय ने बताया था। एक और देख लेते हैं। इसमें 2 हो गया। तीसरा आपका है बुद्धि पूर्व अनुभवों से ज्ञात एवं पूर्व अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने की योग्यता है। और आपको नेक्स्ट देख लेते हैं, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। ठीक है, ये सब बुद्धि की क्वालिटीज हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति करे या ना करे उसके लिए वो बाध्य हो जाता है, तो वो दृढ़ जो उसका इच्छा शक्ति होता है, दृढ़ वही होता है।
अब एक और प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है कि, तो सॉरी दोस्तों, हाँ, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। जो थॉर्नडाइक है उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए हैं। पहला आपका है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है मूर्त बुद्धि। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि बुद्धि परीक्षण की 2 सीमाएं लिखी है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है, एक ही परीक्षण विभिन्न अवसरों पर अलग अलग फल देता है। एक ही परीक्षण क्या करता है, विभिन्न अवसरों पर अलग अलग फल देता है, अतः यह विश्वसनीय भी नहीं कहा जा सकता है। और सेकंड आपका, अनेक सावधानी के बाद भी ये जन्मजात योग्यताओं का मापन नहीं कर पाता है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण की ये एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के 4 उदाहरण। ठीक है, जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इसके 4 उदाहरण। तो चलिए, पहला क्या है, बिने साइमन बुद्धि स्केल, दूसरा स्टैनफोर्ड बिने स्केल, और आपका तीसरा है कोहज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, और नेक्स्ट है आपका जो लास्ट भारतीय क्रियात्मक परीक्षण। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो जो बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप में 2 भागों में। ठीक है, पहला क्या है आपका है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण के 4 उदाहरण दीजिए। जो आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, इसके 4 उदाहरण। तो पहला आपका है आर्मी अल्फा परीक्षण। ठीक है, आपका दूसरा है आर्मी सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, और तीसरा आपका है डॉक्टर सोहनलाल बुद्धि परीक्षण, और आपका जो चौथा है वह है आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक है, ये चारों हो गए सामाजिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण। इसमें एक और प्रश्न है सृजनात्मकता की परिभाषा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं किसके, क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये क्रो एंड क्रो बता रहे हैं। एक और देख लेते हैं कि जो सृजनात्मकता है, इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, या इसकी विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। सृजनात्मकता व्यक्ति के पूर्व अनुभव पर आधारित होती है। ठीक है, जो सृजनात्मकता यह व्यक्ति के जो पूर्व अनुभव उस पर आधारित होती है। पूर्व अनुभव पर आधारित ज्ञान जितना सार्थक होता है, व्यक्ति में सृजनात्मक उतना ही अधिक होता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका पूर्व अनुभव पर आधारित होता है, जितना वो आपका पूर्व ज्ञान सार्थक होगा, और तो तभी उस व्यक्ति के अंदर वो सृजनात्मक उतनी अधिक पाई जाएगी। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि जो सृजनात्मकता है, इससे आप क्या समझते हैं या इसका क्या आशय है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का प्रयोग साधारणतः क्रियात्मकता, उत्पादन, रचनात्मकता आदि में होता है। अर्थात सृजनात्मकता का अर्थ है सृजन करना। ठीक है, किसी भी चीज़ का सृजन करना है, उत्पन्न करना आदि से है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक 2 कारण लिखिए। ठीक है, जो बच्चे का भाषा विकास के अवरोध उत्पन्न करता है, उसके 2 कारण। उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो होगा, और दूसरा उसकी बुद्धि, अगर IQ लेवल उसकी अच्छी नहीं रहेगी तो होगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं। बालक के संयोगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो बालक के जो संयोगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन इरिक्सन जो है महोदय, इन्होंने किया था। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि अशिक्षित व्यक्ति या अशिक्षित बालक के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से होता है। तो दोस्तों वह किससे होता है, यह बुद्धि का मापन आर्मी बीटा परीक्षण से होता है। जो आर्मी बीटा परीक्षण है, इससे अशिक्षित व्यक्ति हो या अशिक्षित बालक हो, इससे उसका मापन किया जाता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दोस्तों पूछा है कि गिलफर्ड ने बुद्धि के त्रिआम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विधाओं में मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। जो 3 विधाएं हैं, पहला संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा आपका उत्पादन। ठीक है, गिलफोर्ड ने त्रिआमी सिद्धांत में ये किया था। एक और प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो बुद्धि के सिद्धांत है, इसके जो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था, तो वो जो मनोवैज्ञानिक है वो थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जो समान स्तर के बालक होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है। तो दोस्तों वो 90 से लेके आपको 120 के, सॉरी दोस्तों, 90 से लेके 110 के बीच में होती है। जो आपकी सामान्य स्तर के जो बच्चे होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि मतलब IQ।
नेक्स्ट प्रश्न, इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है। जो वैयक्तिक और सामूहिक जो बुद्धि परीक्षण है, इसमें मुख्य अंतर क्या है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में प्रशिक्षित एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में समान योग्यता वाले लोगों का परीक्षण करते हैं। ठीक है, जो आपका वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, इसमें जो प्रशिक्षित लोग होते हैं उनका, एवं जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसमें जो समान लोग होते हैं उनका परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों का एग्जाम 1 महीना और रह गया है, इसलिए आप लोग तैयारी में आज से ही लग जाइएगा। धन्यवाद।